नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के महासचिव और पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह जी, जो कि ये माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी के नज़दीकी भी माने जाते हैं। संजय जी, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सबका दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला मेरा सवाल संजय जी, पंजाब में जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि संजय सिंह बाहरी है, उनका पंजाब से कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। क्या पिछले कुछ महीनों में आपका कनेक्शन बन पाया आम जनता से, पंजाब की आम जनता से? ये जो बाहरी का टैग है ये हट पाया क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि इस सवाल का सही जवाब आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं। आप देखते होंगे कि लोगों का हमसे जुड़ाव बढ़ रहा है या घट रहा है। पंजाब के लोग मुझे अपना मानने को तैयार हैं या नहीं हैं। और मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है, मुझे तो पंजाब के लोगों का बहुत प्यार मिला जी। मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ जी। और जिस इलाके में भी गया जी, छोटी से बाजार में भी गया तो भी बहुत प्यार से लोगों ने मुझसे मुलाकात की, बात की। जी। कनाडा में गया, NRI से मिला, वहाँ भी लोगों का बहुत प्यार और उत्साह मिला। जी। अमेरिका में गया, वहाँ पे भी यही हालत थी। जी। तो मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कोई बाहरी हूँ। लेकिन राजनीति के कारण अगर कोई इस बात को बार बार कहता है कि मैं बाहरी हूँ, मैं बाहरी हूँ, तो ये उनकी मर्जी है, कह सकते हैं। विरोधी कहते हैं कि क्यों इस तरह का आरोप लगाते हैं? मुझे लगता है उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी हो सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी ना हो, जी, जी। लेकिन अगर आप इसका फैलाव और विस्तार देखिए तो हम आज राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी हैं। जी। तो कहीं पंजाब के लोगों को जाना पड़ेगा, कहीं यूपी के लोगों को आना पड़ेगा, कहीं दिल्ली के लोगों को जाना पड़ेगा, कहीं गुजरात के लोगों को आना पड़ेगा। तो ये तो करना पड़ेगा। जी। दिल्ली का जब चुनाव हो रहा था, जी, जी। मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, ये कोई इंटरव्यू है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ या पंजाब के लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये हकीकत है कि सबसे ज्यादा योगदान पंजाब के साथियों ने जा जाके गली गली में प्रचार करके किया। जी। भगवंत मान ने सबसे ज्यादा सभाएं की। जी। छोटेपुर जी गए, हमारे जितने MPs थे वो गए, साधु सिंह जी गए, सारे लोगों ने प्रचार किया, सबने काम किया। इसका फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को? निश्चित रूप से फायदा हुआ, निश्चित रूप से फायदा हुआ। कई कई इलाकों में तो मुझे याद है कि पूरी टीम बना के पंजाब के लोग रहते थे, सुबह से लेके रात तक प्रचार करते थे, घर घर में जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे। हमने तो कभी नहीं कहा कि दिल्ली में पंजाब के लोग प्रचार नहीं कर सकते। अरे, हम पार्टी का काम करने के लिए आए हैं। और आपके चैनल पे मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी विरोधी लोग ऐसी बातें करते हैं, कृपा करके ये बातें बंद कीजिए। पंजाब के मुद्दों पे बात कीजिए। यहाँ पे किसानों की आत्महत्या जो हो रही है उस पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, नशाखोरी पे बात कीजिए, भ्रष्टाचार पे बात कीजिए। जी, आपने कहा आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, तो फिर फोकस दिल्ली से पंजाब ही क्यों, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आज पंजाब में सबसे ऊर्जा, अगर सबसे ज्यादा ऊर्जा कहीं देश के किसी राज्य में है तो पंजाब में है, आम आदमी पार्टी को लेके। और इसका एक हमारा कल भी है। कल ये है कि जब पूरे देश में आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई, उस समय 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंजाब से जीत के गए। तो पंजाब बदलाव के लिए खड़ा हुआ, पंजाब इस परिवर्तन के लिए खड़ा हुआ। सांसद जीत के गए आपने कहा, लेकिन आज वो 4 में से 2 सांसद आपके साथ नहीं है। 2 सांसद नहीं है, उनकी अपनी समस्याएं थी, उनके अपने इश्यूज थे। हम लड़ रहे थे बादल से, वो लड़ रहे थे केजरीवाल से। अब अगर आप पार्टी के अंदर रह के, पार्टी के MP होके पार्टी के पैरेलल रैली करेंगे आप रक्षाबंधन के दिन, तो इसका क्या संदेश जाएगा? इस कारण से कोई भी पार्टी हो, कोई भी संस्था हो, संदेश तो यही जा रहा है। विरोधी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है एकजुट नहीं है। 4 सांसदों को पंजाब की जनता ने चुनाव जीतकर लोकसभा में भेजा था और आम आदमी पार्टी जो है 2 पर सिमट आई है। आपसी मतभेद है, एकजुट नहीं है पार्टी। नहीं, पहली बात तो अभी निकाले नहीं गए, सस्पेंडेड हैं दोनों मेंबर पार्लियामेंट। और उसकी साफ वजह यह है कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। कोई भी परिवार हो, संस्था हो, इंस्टीट्यूशन हो, पार्टी हो, वो चल ही नहीं सकती अगर अनुशासनहीनता बढ़ती जाएगी। तो आज पूरी
पंजाब की पार्टी एकजुट है जी। और हमारा लक्ष्य है 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना, जी जिसके लिए पंजाब की जनता खड़ी है। जी। आज पंजाब में 2 सर्वे आ चुके। एक सर्वे में हमको 94 सीट दी गई, दूसरे सर्वे में 100 सीट दी ये गई। आपके अपने सर्वे हैं? नहीं, सी वोटर के सर्वे है। ये सी वोटर का सर्वे है। उसके पहले एक इंडिया ट्रेंडिंग का सर्वे आया था। 2 सर्वे आ चुके। जी। तो दोनों क्या इन सांसदों को मनाने की कोशिश होगी? क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जाएगी? देखिए दिनेश कि जी, जनता जो चाहती है, अगर जनता ने 4 सांसदों को चुनकर भेजा तो क्या आपके साथ थे, आपकी पार्टी के थे, अगर कुछ इनडिसिप्लिन वाली कोई बात हुई, कोई पार्टी विरोधी बात हुई, तो क्या उनको मनाने की बात नहीं होनी? देखिए मनाने की कितनी कोशिशें मैंने की वो तो अब आपके चैनल पे मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भरसक कोशिश मैंने अपनी ओर से की। 3-3, 4-4 घंटे बैठ के बातचीत की। और मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना गांधी जी से है ना खालसा जी से है। उनसे कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, उनसे कोई पट्टीदारी का झगड़ा नहीं है। वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमें खुशी होती है हमारे साथ रहते। दिक्कत कहाँ है फिर? दिक्कत सिर्फ अनुशासनहीनता को लेके है। अगर हम जिस लड़ाई में आज हैं जी, बादलों से लड़ रहे हैं, ऐसी फोर्सेस से जो कह लीजिए कि एक बहुत ही सशक्त उन्होंने अपना एक पूरा घेरा बना रखा है पंजाब के अंदर। जी। और अगर उनसे लड़ाई में आप साथ देने के बजाय केजरीवाल के खिलाफ बोलोगे, पार्टी के खिलाफ बोलोगे, पार्टी के पैरेलल रैली करोगे आप जी, तो इससे क्या मैसेज जाएगा? बादल सरकार की बात की आपने। पंजाब की जनता ने उनको दूसरी बार चुन के भेजा था और वो कह रहे हैं कि जनता उनकी हैट्रिक लगाएगी, तीसरी बार चुन के भेजेगी। ये तो वक्त बताएगा 2017 में। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ आज कि 100 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आने जा रही है 2017 के चुनाव में। प्रचंड बहुमत की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। जी। संजय जी, कॉन्फिडेंस है या वो कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है लोगों की बदौलत। कॉन्फिडेंस कोई संजय सिंह की बदौलत नहीं है या किसी नेता की बदौलत नहीं है। यहाँ के लोग आज बदलाव के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का मजबूरी का विकल्प है अकाली दल, अकाली दल का मजबूरी का विकल्प है कांग्रेस। लोगों को आज एक ईमानदार विकल्प मिला है पंजाब में, इसलिए लोग आम आदमी पार्टी की ओर जुड़ रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी एक बदलाव के लिए एक बड़ा चेहरा है पंजाब के लोगों के। आप कह रहे हैं कि आम जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही है, लेकिन जो पंजाब के इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, अगर पानी की बात करें, पानी का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब के लिहाज से अगर बात की जाए, इस पर आम आदमी पार्टी का जो ये कहा जाए कि स्टैंड, वो लोग भी कहते हैं, विरोधी भी कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में पंजाब की बात करते हैं और दिल्ली जाकर दिल्ली और हरियाणा की बात करते हैं। दिनेश जी, स्टैंड क्या है? स्टैंड क्या है मैं बताता हूं। पार्टी का? जी, 2 मिनट समय दीजिएगा जी। ये SYL की जो समस्या है, इसकी जन्मदाता कौन है? इसकी जननी कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने इसकी नींव रखी। कैप्टन अमरिंदर साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, इंदिरा गांधी के बगल में खड़े होकर उन्होंने नींव रखवाई। इसको नहर बनाने का काम किसने किया? नहर बनाने का काम किया बादल की सरकार ने, अकाली दल ने। आज जो प्रॉब्लम खड़ी है 9 सालों के अंदर आपने सॉल्व करने के लिए क्या किया? क्या आपने कोई कोशिश की? क्या बादल साहब ने कभी इस दिशा में कोई ईमानदारी का प्रयास किया? तो SYL की समस्या को पैदा किया कांग्रेस ने, उसको बढ़ाने का काम, जमीनें कब्जा करके नहर बनाने का काम किया बादल ने। और आज जब 6 महीने चुनाव के रह गए तो आप ड्रामा कर रहे हैं, आप रोज बयानबाजी कर रहे हैं, रोज आप आम आदमी पार्टी से पूछते हैं। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट तौर पे मानना है कि पंजाब आज 2 तरह की समस्याओं से गुजर रहा है। पीने के पानी का संकट, प्रदूषित पानी आता है, और सिंचाई के पानी का संकट। कई इलाकों में पंजाब में फाजिल्का है, मानसा है, भटिंडा के कई इलाकों में लोग दूषित पानी की वजह से कैंसर के शिकार हो रहे हैं। तो हमें जब पीने का साफ पानी नहीं है, जब सिंचाई के लिए पानी नहीं है, ऐसी दशा में दूसरे राज्य को कैसे पानी दिया जा सकता है? ये मजबूरी है। इसलिए पंजाब का पानी का संकट देखते हुए पंजाब का पानी पंजाब में रहना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल साफ स्टैंड है। केजरीवाल जी भी यही बात बोल के गए। लेकिन आप देखिए ढुलमुल कौन लोग हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बगल में बैठ के राहुल गांधी बोल के गए, SYL पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। किसी ने सवाल खड़ा किया? नहीं खड़ा किया। बादल साहब रोज हमसे सवाल पूछते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, मोदी जी और बादल की सरकार दिल्ली में, केंद्र की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार,
फिर पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की सरकार, तीनों जगह आप बैठे हो। आप रोज हमसे पूछते हो, अरे भाई तीनों सरकारें बैठ जाओ, 3 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहल करनी चाहिए इस समस्या को दूर? निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे अपील करनी चाहिए। बादल साहब को अपील ही नहीं बल्कि चेतावनी देनी चाहिए कि अगर आप पंजाब के हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम हरसिमरत कौर का इस्तीफा दिलवा देंगे। ऐसी चेतावनी क्यों नहीं देते बादल साहब? तो आप सत्ता की मलाई भी खाना चाहते हो, जनता को गुमराह भी करना चाहते हो।